अब आपको बताएं कि जमहूरियत गुंडागर्दी की भेंट चढ़ी हुई है। बिकने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन और झूठ बकने वाले हुक्मरान बन गए। शेख रशीद का ट्विटर पैगाम, कहा कि ये जेल से हर सूरत बचने के लिए अपने केसेस खत्म कराने आए हैं। जिस तरह सूबे और मुल्क पर कब्जा करवाया गया, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ये कभी मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं। FIA और NAB शदीद दबाव में है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत को करना है। चीफ इलेक्शन कमीशन का साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन के दौर 2 नए अरकान ने हल्फ उठा लिया। नए अरकान के तकर्रुर से इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई। My official conduct or my official decision. To influence my official conduct or my official decision. इलेक्शन कमीशन के 2 नए अरकान ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP के अरकान से हल्फ लिया। बाबर हसन भरवाना पंजाब, जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्लाह खान ने बतौर रुकन KP हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में इलेक्शन कमीशन हुक्काम के अलावा अरकान के अहले खाना ने भी शिरकत की। नए अरकान के तकर्रुर से इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई है। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। फैसलों से कोई नाराज या राजी होता है, ये इनका मसला है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। उनका कहना था इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत को करना है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। उनका मजीद कहना था कि फॉरेन फंडिंग पर समाअत जारी है। फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। आपको बताएं कि कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। तफसीलात क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जेल रोड का मुकाम है, जहां अब से कुछ देर कबल एक निजी सुपर स्टोर में के गोदाम में जो है वो अचानक आतिशबाजी का वाकया रोनमा हुआ है। आतिशबाजी के नतीजे में जो है वो लाख रुपए मालियत का माल जलकर जो है वो अब तक खाकतर हो चुका है। ताहम बताया जा रहा है कि यह आग जो है वो गोदाम के हिस्से में लगी है। ताहम इस वक्त हम देख रहे हैं कि 7 से 8 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की जो यहाँ पे इस वक्त काम कर रही हैं। मजीद शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो है वो तलब किया गया है। वाटर टैंकर्स को भी जो है वो तलब कर लिया गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो है वो इब्तदाई हिस्से में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो अंदरूनी हिस्सा है इस गोदाम का, वहां तक जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम नहीं पहुंच सके हैं। चूंकि यहाँ पे धुआं निकलने की जगह जो है वो मौजूद नहीं है, वेंटिलेशन मौजूद नहीं है, जिसके बाद गोदाम के अंदर धुआं बहुत ज्यादा है और धुआं ज्यादा भर जाने के बाद ही जो है वो यहाँ पे इस वक्त जो है वो घुटन का माहौल पैदा हो चुका है। जो इनका हमला है वो भी शदीद मुतासर हुआ है, जबकि कई अफराद को जो है वो दम घुट जाने की वजह से अस्पताल ही मुंतकिल किया गया है। इस वक्त भी ये बताइएगा कि जो अमला अंदर मौजूद था सुपर स्टोर के, क्या उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और क्या तहकीकात में कोई बात सामने आ सकी है कि किस तरीके से ये आग लगी है, वजूहात क्या हैं? देखिए, इस वक्त जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये कहना कबल इस वक्त होगा कि आया ये आग किस तरीके से लगी है, लेकिन यहाँ पे जो अमला था उसको जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। इंतजामिया ये बताती है कि इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद जो इनका कंट्रोल रूम है वहाँ पे एक शख्स जो है वो मौजूद है, जिसको तलाश किया जा रहा है और निकालने की इम्कान कोशिश की जा रही है। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो इस वक्त भी अंदर जो है वो जा चुके हैं गोडाउन के, अपने साथ जो है वो आलात लेके गए हैं। उनका यही कहना है कि जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिर्फ इब्तदाई हिस्से पे जो है वो आग पर काबू पाया गया है, जबकि जो अंदर का अंदरूनी हिस्सा है इस गोदाम का वहां पर कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर के गोदाम में आग लग गई है। सौलत जाफरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
हुंजा में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 सयाह मौके पर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मी सयाह को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि हुंजा में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 सयाह मौके पर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेफ सिटी चालान गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। रिमार्क्स दिए कि काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से ई चालान नहीं किया जा सकता। सेफ सिटी अथॉरिटी ने ट्रैफिक सिग्नल्स पर कैमरे और सेंसर्स लगा रखे हैं, जिनसे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खुद ब खुद चालान हो जाता है और चालान गाड़ी मालिक के घर पहुंच जाता है। शहरियों की ये शिकायत थी कि लाहौर में एक गाड़ी के सैकड़ों चालान किए जाते हैं और इस निज़ाम के तहत जिन अफराद ने जुर्माने अदा नहीं किए, आए रोज ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों की पकड़ दखड़ करती है। कराची से लाहौर जाकर शादी करने वाली दुआ जहरा की सास और जेठ को हिरासत करने से मुताल्लिक केस लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया। दुआ जहरा कहाँ है, क्यों पेश नहीं किया गया? वकील ने जवाब दिया, दुआ जहरा ने 19 मई को कॉल करके केस का पूछा था, उसके बाद से कोई राबता नहीं हुआ। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे जैनुल आबदीन से। जैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़ोहरा की सास और जेठ को हरासा करने से मुतल्लिक केस की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट ने दुआ ज़ोहरा को बाजब्त करके 1 हफ्ते में अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक शेख ने केस पर समाअत की है। दुआ की सास और जेठ के वकील ने दलाइल दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस बिला जवाज दरखास्त गुजारों को हरासा और चादर चार दीवारी का तकद्दुस मुसलसल पामाल कर रही है। अदालत ने इस्तफसार किया कि दुआ कहाँ है, इसे क्यों पेश नहीं किया गया। दरखास्त गुजारों के वकील ने बताया कि दुआ का मेरे साथ कोई राब्ता नहीं है। दुआ ने 19 मई को आखिरी कॉल करके केस का पूछा था। मुतलका SHO ने अदालत को बताया कि दुआ की लोकेशन आज़ाद कश्मीर की आई है, जिस पर अदालत ने 1 हफ्ते में दुआ ज़ोहरा को अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जी, 19 मई को कॉल करके दुआ जहरा ने केस का पूछा, उसके बाद से कोई राबता नहीं हुआ। जैनुल आबदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्तान से कराची सफर के दौरान ट्रेन में खातून के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती से मुताल्लिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। वाक़े से मुताल्लिक अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से। जी वसीम, बताएगा खातून से ज़्यादती के अंधनाक वाक़े में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? आज ही तक इस हवाले से जो है वो पुलिस को और मजीद जो है वो ठोस सबूत मिल गए हैं, ताकि मुल्जिमान को जो है वो सजा दिलाने में उनके काम आएंगे। आज शाम को जो है वो किसी वक्त मुल्जिमान को, जो 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए थे पंजाब पुलिस ने, कराची की टीम उसको लेने के लिए कर वहाँ पहुंची थी और आज शाम को जो है वो उनको कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा। उनका मुआयना भी जो है वो कराया जाएगा। इसी हवाले से जो है कराची पुलिस ने जो है वो अपनी तदबीर को आगे बढ़ाते हुए मुल्जिमान के खिलाफ जो मजीद सबूत इकट्ठे किए हैं उसको जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। इसमें पंजाब पुलिस ने इन तीनों मुल्जिमान को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम हैदर अपडेट करने के लिए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के असरात वाज़ेह होने लगे। मुल्क भर में तेजी से बढ़ती महंगाई ने गरीब तबके को कहीं का नहीं छोड़ा। लाहौर की मार्केट में घी की कीमत कंट्रोल से बाहर हो गई। दर्जा अव्वल का घी मुख्तलिफ कीमतों में फरोख्त किया जा रहा है। दालें भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। कराची की एक मार्केट में चावल 250 से 280 रुपये फी किलो पर पहुंच गए और मुख्तलिफ दालों की कीमतों में भी 20 से 25 रुपये का इजाफा हो गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से वहीद गुजर, जबकि कराची से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन ने। कराची में सबसे पहले वजीउद्दीन आपसे जानेंगे। वजी, बताइएगा इस वक्त मार्केट्स के अंदर जो है वो अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरी कितने परेशान हैं, क्या कहना है शहरियों का इस हवाले से? पेट्रोल जब महंगा हुआ तो हमने देखते हैं उसके बाद जो अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें उस पर भी जो है इजाफा हो चुका है। अगर मैं चावल की बात करता चलूँ, जो दुकानदार की जानिब से ये बताया कि पेट्रोल महंगा होने के बाद जो है तकरीबन 20 से 25 रुपये फ़ी किलो जो है चावल के इजाफा हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं अगर जो दालें हैं, दालें भी जो है मार्केट में 150 रुपये से लेकर जो है 250 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त की जा रही है। इस पर भी बताया जा रहा है तकरीबन 25 से 30 रुपये का जो है दालों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। घी, आटा समेत जो है आटे की भी हम अगर 10 किलो की बोरी की बात करें तो
वो भी जो है मार्केट में तकरीबन 800 रुपये किलो तक जो है दस्तयाब हो रही है। शहरियों से हमारी बात, तो शहरियों का कहना है कि रोज़ ब रोज़ जो है अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं उसमें जो है महंगाई होती जा रही है, महंगी होती जा रही है, लेकिन हुकूमती सतह पर जो है कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, इसको जो है कंट्रोल किया जा सके। यकीनन तौर पर हुकूमत जो है दावे बहुत करती है कि महंगाई जो है कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हम उसके बरक्स देखते हैं मार्केटों में जो है रेट काफ़ी ज़्यादा जो है मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। इस पर शहरी जो है शिकवा करते भी दिखाई देते हैं। शहरी की जानब से कहा गया कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो जारी करता रेट लिस्ट होती है उसके मुताबिक भी जो है मार्केट में चीज़ें दस्तयाब नहीं है। अगर इसके अलावा दीगर अशिया की भी बात करूँ, चाहे वो मसाले हों, सब्जियाँ हों, फ्रूट्स हों, इन सब में जो है हम देखते हैं कि 15 से 20 रुपये तक जो है इजाफा हो चुका है पेट्रोल के बाद, लेकिन अब तक जो है हुकूमती सतह पर कोई भी जो है महंगाई कंट्रोल करने के लिए टीमें तश्कील नहीं दी गई हैं। अगर दी भी गई हैं तो हम देखते हैं कि वो टीमें जो हैं सिर्फ दफ्तर में ही बैठी हुई है, लेकिन देखते हैं कि मार्केट सतह पर जो है वो काम नहीं करते हुए हमें दिखाई दे रही है, जिसके बाद शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा में परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी वजीउद्दीन हमारे साथ रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं, वहीद गुजर से जानते हैं। वहीद गुजर, मजमूई सूरत हाल क्या है, कौन कौन सी अशिया महंगी हुई हैं, तफसीलात आज से आगाह कीजिएगा हमें। बिल्कुल देखिए, अमूमी तौर पर हमने देखा कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं उसके बाद जो है महंगाई का तूफान जो मार्केटों में बरपा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। किसी भी चीज़ को उठा के देख ले, अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर जाकर पहुंच चुकी हैं। और कुछ चीज़ों के बारे से बताऊं तो दर्जा अव्वल का घी जो है इस वक्त मार्केट में 545 रुपये पर जा पहुंचा है। इसी तरह अगर दालों की बात की जाए तो दालों में भी जो है बताया जा रहा है कि 30 से 35 रुपये फ़ी किलो जो है दालों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसी तरह और जो दीगर अशिया जो हैं उनकी कीमतें भी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और इस वाले से इंतजामिया की जाने से भी कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे। अभी कुछ देर पहले हमारी शहरी से बात हो रही थी, शहरी का इस वाले से ये कहना था, बहुत से शहरी तो ऐसे थे जो बात करने से इनकारी थे, उनका ये कहना था कि बोलने का फ़ायदे कोई नहीं, इंतजामिया इनकी सुनती कोई नहीं है। और बहुत से ऐसे शहरी थे जिनका ये कहना था कि हमें पेट्रोल की कीमतों से गर्ज नहीं, हमें कर्ज़ों से गर्ज नहीं, हमें सिर्फ आटा सस्ता चाहिए, चीनी सस्ती चाहिए, ऑयल सस्ता चाहिए, घी सस्ता चाहिए, दालें सस्ती चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी की ज़रूरत जो है वो घर की दालों तक की महदूद थी पहले, मगर अब दालों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा जो हमने देखा मसलसल जारी है। हर शहरी परेशान दिखाई देता है। और मार्केटों की अगर बात की जाए तो ज़िली इंतजामिया की जाने से जो सब्सिडी की जाती है ठीक है, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे लाहौर से वहीद गुजर, जबकि कराची से वजीहुद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफे के साथ ही यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब कर दिया गया है। शहरी सस्ते आटे के लिए दर बदर और मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब शेर से, जो इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में महंगाई उरूज पर है और आटे की कीमतों में मज़ीद 50 रुपये का इजाफा हो गया है और मिक्स आटा 20 किलो का जो तेला है वो 1550 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हो गया है और शहरी जो है वो आटे के लिए दर बदर फिर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी, यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब है और मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है, क्या कहें? सारी यूटिलिटी स्टोर को मैंने देख लिया, आटा है नहीं तो किधर से ये कह रहे हैं कि 800 पे मिलेगा और इस पर मिलेगा, और मार्केट में तो 1600 तक भी बिक रहा है, 500 1550 में भी बिक रहा है। तो ये गरीब अवाम के दस्तर से बहुत दूर है। मैं KPK की हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करें आप अपने इस KPK के अवाम के साथ कुछ खसूसी किस्म का पैकेज दे दें ताकि ज़रा ये महंगाई में थोड़ा वो बेहतरी आ जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरियों का यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब है और वो मार्केट से महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर है, जबकि इसके साथ साथ शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत ने जो दावे किए थे कि यूटिलिटी स्टोर पर 800 रुपये 20 किलोग्राम का जो तेला है वो आटे का मिलेगा, लेकिन अब जो है उनको यूटिलिटी स्टोर में वो आटा दस्तयाब नहीं है और मजबूरन उनको बाज़ार से महंगे दामों आटा ख़रीदना पड़ रहा है। जी, कोयटा में सब्जियों के बाद दाल और चावल की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया। होशरुबा महंगाई के बाद शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। मजीद बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा।
जी बिल्कुल, अशिया खुटनी की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। गरीब तबके के लिए सिर्फ दाल और सब्जियां बाकी बची थी, लेकिन अब मार्केट में सब्जियों और दालों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया है वो चावल की कीमतों में और दालों की कीमतों में देखा गया है कि जहाँ पर 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में इजाफा किया गया है। जहाँ चावल 180 रुपये किलो मिल रहे थे, अब 280 रुपये पर जा पहुँचे हैं। और दालों की भी यही सूरत हाल है कि 190 और 210 से किलो में बिकने वाली जो दालें हैं अब वो 270 रुपए तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से गरीब तबका काफ़ी परेशान नजर आ रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं? जी दाल देखें, आप चावल देखें, इसमें आप चीनी, घी, हर चीज़ में यानी कि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल की वजह से 100 से 120, 100-150 तक इसी तरह बढ़ता जा रहा है। अभी तनख्वाहदार बंदा जो किराए का मकान हो वो उसका गुजारा किस तरह हो, जो बीमारी हो वो अल्लाह ना करे कोई और चीज़ हो तो फिर इसमें बंदे का गुजारा मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरी जो हैं उनका कहना है कि कम तनख्वाहों में रहकर दाल और चावल जो हैं वो खाने उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं। अगर घर में कोई बीमार हो तो उसके लिए भी चावल बनाने के लिए उन्हें काफ़ी सोच समझकर जो है वो फैसला करना पड़ता है। यही सूरत हाल जो है वो बाकी चीज़ों की भी देखने में आ रही है कि जहाँ चने की दाल हो, माश की दाल हो, मूँग की दाल हो या मसूर की दाल हो, उनकी कीमतों में जो है वो इजाफे ने शहरियों को परेशान कर रखा है। जी अब कुछ बात करेंगे बिजली बहरान की। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के बावजूद मुल्क भर के अवाम को बिजली के बदतरीन बहरान का सामना करना पड़ रहा है। बड़े शहरों में 6 से 8 जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग मामूल बन गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली का बदतरीन बहरान, शदीद गर्मी में अवाम दोहरी अजियत का शिकार। बिजली की बंदिश से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6475 मेगावाट तक पहुँच गया। इस वक्त बिजली की मजमूई तलब 26,000 मेगावाट जबकि पैदावार 19,525 मेगावाट है। बिजली की कमी के बायस बेशतर शहरों में 10 से 12 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि बास मकामात पर गैर एलानिया लोड शेडिंग के नाम पर घंटों बिजली गायब रहती है। शदीद गर्मी से परेशान अवाम को बिजली न होने की वजह से पानी की किल्लत का भी सामना है। ना तो बत्ती आती है, दिन में 10-10 घंटे तो बत्ती नहीं आती, 1 घंटा आती है 4 घंटे चली जाती है। ना कारोबार है ना कुछ है, तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, क्या करेगा। मुश्किलात तो काफ़ी हैं, बच्चों को और रात को सुलाना मुश्किल हो जाता है बगैर लाइट के। सुबह फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है। बिजली नहीं है, अभी बर्थ को मैंने घर चलाया, कोई सिस्टम नहीं है, कोई वाला ही नहीं है, सब किताब सारा धर्म भरम है। बिजली का लोड शेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा है, जब देखो बिजली जाती है, जब देखो बिजली जाती है। आजकल एक सूट भी मुश्किल से बनता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। पावर डिवीजन के मुताबिक नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया इससे कहीं ज्यादा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारत की बदनाम ज़बाना तिहाड़ जेल के अलहदा सेल में मुंतकिल कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक तिहाड़ जेल के हुकाम ने यासीन मलिक की वालिदा और बहन को मुलाकात से रोक दिया। जेल में यासीन मलिक को कैद तन्हाई में रखा गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने यासीन मलिक को जेल के अलहदा सेल में मुंतकिल करने की मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का कहना है कि भारत यासीन मलिक को जहनी तशद्दुद का निशाना बनाकर नफ्सियाती मरीज बनाना चाहता है। भारतीय अदालत ने 25 मई को हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।